आई हैव टॉट और आई हैव बीन टॉट, इन दो सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? गाइस, आई हैव टॉट का मतलब होता है मैं पढ़ा चुका हूं। आई हैव बीन टॉट का मतलब होता है मुझे पढ़ाया गया है। ऑफ कोर्स दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। एक में क्या है कि खुद काम करने वाला एक्शन, मतलब जो परफॉर्मर है वो खुद बोल रहा है कि आई हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका हूं। और आई हैव बीन टॉट का मतलब यहाँ पे मुझे पढ़ाया गया है, मतलब परफॉर्मर कोई और है, डूअर सब्जेक्ट जो है कोई और है। तो गाइस यहाँ पे एक्टिव और पैसिव का ही खेल है, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। देखिए यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस की बात करें तो ऑब्जेक्ट पहले होगा, हैज, हैव, उसके साथ बीन लगाना जरूरी है, और सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। होता क्या है कि अगर सब्जेक्ट का पता है, सब्जेक्ट को आप मेंशन कर रहे हैं सेंटेंस में, तो वह एक्टिव वॉइस में जाएगा। सब्जेक्ट का पता नहीं है तो पैसिव वॉइस में सिंपली यूज करेंगे। जैसे, या फिर आप कहें कि जो काम जिसके साथ, मतलब जिसके लिए काम किया जा रहा है उस बात पे ज्यादा जोर डाली जा रही है, जो काम किया जा रहा है उस बात पे ज्यादा जोर डाली जाए तो वो पैसिव वॉइस में ही बनाया जाता है सेंटेंस। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है चूंकि, तो हैज हैव रहेगा, एक्टिव या पैसिव दोनों में ही। बस फर्क है कि एक्टिव में हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव में हैज हैव के बाद बीन लगाना है। एंड सेकंड डिफरेंस इज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। एक्टिव में सब्जेक्ट पहले है, पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले है। जैसे आपने कहा कि मैं पढ़ा चुका हूं, तो जाहिर सी बात है यहाँ सब्जेक्ट का पता है तो एक्टिव में सेंटेंस लेंगे, पढ़ा चुका हूं मतलब अभी काम पूरा हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट जब भी यूज करते हैं जब आप बोल रहे हो, जब भी एक्शन पूरा हुआ हो, जब भी उस काम का असर या इफेक्ट जब दिख रहा हो, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। मतलब अभी काम हुआ है, हो चुका है, मतलब परफेक्ट है, डन है। और खासकर जब प्रेजेंट में जब बोल रहा है कोई स्पीकर, जब उसका असर पता चले। जैसे आपने कहा कि मैं पढ़ा चुका हूं, तो ठीक है, आई हैव टॉट, और है कि मुझे पढ़ाया गया है तो आई हैव बीन टॉट। कहा गया है, अब किसने कहा, सब्जेक्ट का पता नहीं है, तो कहा गया है, कहा जा चुका है तो इट हैज बीन सेड। और किसी ने कहा है, कौन, सब्जेक्ट कोई का किसी का पता है तो ठीक है, ही हैज सेड। जैसे आपने कहा कि ये टॉपिक पढ़ा दी गई है या पढ़ाई जा चुकी है, तो दिस टॉपिक हैज बीन टॉट। आपने कहा उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, ही हैज बीन अरेस्टेड। लेकिन वही सेंटेंस है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा सिखाया है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ों की इज्जत करना सिखाया है। माय पेरेंट्स हैव टॉट मी टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। तो यहाँ पे किसने पढ़ाया है, बताया है, पेरेंट्स ने मुझे, तो सब्जेक्ट का पता है। जैसे आपने कहा कि मैं ये अखबार पढ़ चुका हूं, आई हैव रेड दिस न्यूज़पेपर, या मैं ये खबर पढ़ चुका हूं, आई हैव रेड दिस न्यूज। और वही है कि ये न्यूज छापी गई है, दिस न्यूज हैज बीन पब्लिश्ड। नेगेटिव करना है, हैज के बाद नॉट लगा देंगे, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो। ही हैज नॉट कम टुडे, वो आज नहीं आया, सब्जेक्ट का पता है। लेकिन वही पैसिव में है कि उसे नहीं बताया गया है, उसे इन्फॉर्म नहीं किया गया है, ही हैज नॉट बीन इन्फॉर्म्ड। रिजल्ट अब तक डिक्लेयर नहीं किया गया है, द रिजल्ट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड येट। अब किसने डिक्लेयर किया नहीं पता है। एक कि कोई भी चीज जब समथिंग की बात हो रही है तो ऑलमोस्ट वो पैसिव वॉइस में ही होता है। रिजल्ट की बात हो रही है तो कॉमन है कि पैसिव वॉइस में ही होगा। तो द रिजल्ट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड येट, रिजल्ट अब तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो इस तरह से सेंटेंसेस है, तो आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज करके, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज अब रखना है। तो ये कुछ चीजें हैं जहां पे हम एक्टिव पैसिव को यूज करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।